ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। मैं हरिओम शर्मा आज आपको श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का महत्व सुनाने जा रहा हूँ। इस कथा को जरूर सुनें। इस महत्व के सुनने से हर प्रकार के दुख दूर हो जाते हैं, हर प्रकार के संकट दूर हो जाते हैं और भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि हे सुमुखी, अब मैं तुम्हें 6ठे अध्याय का महत्व बताता हूँ, जिसे सुनने वाले मनुष्य के लिए मुक्ति करतलगत हो जाती है। गोदावरी नदी के तट पर प्रतिष्ठानपुर पैठण नामक एक विशाल नगर है, जहाँ मैं पिपलेश के नाम से विख्यात होकर रहता हूँ। उस नगर में जानश्रुति नामक एक राजा रहते थे, जो भूमंडल की प्रजा को अत्यंत प्रिय थे। उनका प्रताप मार्तंड मंडल के प्रचंड के तेज के समान जान पड़ता था। प्रतिदिन होने वाले उनके यज्ञ के धुएं से नंदन वन के कल्प वृक्ष इस प्रकार काले पड़ गए थे, मानो राजा की असाधारण दानशीलता देखकर वे लज्जित हो गए हों। उनके यज्ञ में प्राप्त प्रोषण के रसास्वादन में सदा आसक्त होने के कारण देवता लोग कभी प्रतिष्ठानपुर को छोड़कर बाहर नहीं जाते थे। उनके दान के समय छोड़े हुए जल की धारा प्रताप रूपी तेज और यज्ञ के धूमों से पुष्ट होकर मेघ ठीक समय पर वर्षा करते थे। उस राजा के शासनकाल में इड़तियों खेती में होने वाले 6 प्रकार के उपद्रवों के लिए कहीं थोड़ी भी स्थान नहीं मिलता था और अच्छी नीतियों का सर्वत्र प्रसार होता था। वे बावली, कुआं और पोखरें खुदवाने के बहाने मानो प्रतिदिन पृथ्वी के भीतर ही निधियों का अवलोकन करते थे। एक समय राजा के दान, तप, यज्ञ और प्रजा पालन से संतुष्ट होकर स्वर्ग के देवता उन्हें वर देने के लिए आए। वे कमलनाल के समान उज्जवल हंसों का रूप धारण कर अपनी पांखें हिलाते हुए आकाश मार्ग से चलने लगे। बड़ी उतावली के साथ उड़ते हुए वे सभी हंस परस्पर बातचीत भी करते जाते थे। उनमें से भद्रस्व आदि 2-3 हंस वेग से उड़कर आगे निकल गए। तब पीछे वाले हंसों ने आगे जाने वालों को संबोधित करते कहा कि अरे भाई भद्रस्य, तुम लोग वेग से चलकर आगे क्यों चले गए हो? यह मार्ग बड़ा विशाल है, दुर्गम है। इसमें हम सबको मिलकर साथ चलना चाहिए। क्या तुम्हें दिखाई नहीं देता? ये सामने ही पुण्य मूर्ति महाराज जानश्रुति का तेज पुंज अत्यंत स्पष्ट रूप से प्रकाशमान हो रहा है। उस तेज से भस्म होने की आशंका है, अतः सावधान होकर चलना चाहिए। पीछे वाले हंसों के ये वचन सुनकर आगे वाले हंस हंस पड़े और उच्च स्वर से उनकी बातों की अवहेलना करते हुए बोले, अरे भाई, क्या इस राजा जानश्रुति का तेज ब्रह्मवादी महात्मा रैक के तेज से भी अधिक तीव्र है? हंसों की यह बातें सुनकर राजा जानश्रुति अपने ऊंचे महल की छत से उतर आए और सुखपूर्वक आसन पर विराजमान हो अपने सारथी को बुलाकर बोले, जाओ महात्मा रेव को यहाँ लेकर के आओ। राजा का यह अमृत के समान वचन सुनकर वह नामक सारथी प्रसन्नता प्रकट करता हुआ नगर से बाहर निकला। सबसे पहले उसने मुक्तिदायिनी काशीपुरी की यात्रा की, जहाँ जगत के स्वामी भगवान विश्वनाथ मनुष्यों को उपदेश दिया करते हैं। उसके बाद वह गया क्षेत्र में पहुंचा, जहां प्रफुल्लित नेत्रों वाले भगवान गंगाधर संपूर्ण लोकों का उद्धार करने के लिए निवास करते हैं। तदंतर नाना तीर्थों में भ्रमण करता हुआ सारथी पाप नाशनी मथुरापुरी में गया। यह मथुरापुरी भगवान श्री कृष्ण का निवास स्थान है, जो परम महान एवं मोक्ष प्रदानी करने वाला है। वेद और शास्त्रों में वह तीर्थ त्रिभुवनपति भगवान गोविंद के अवतार स्थान के नाम से प्रसिद्ध है। नाना देवता और ब्रह्म ऋषि उनका निवास स्थान है। मथुरा नगर कालिंदी जमुना के किनारे शोभा पाता है। उसकी आकृति अर्धचंद्र के समान प्रतीत होती है। वह सब तीर्थों के निवास से परिपूर्ण है। परम आनंद प्रदान करने के कारण सुंदर प्रतीत होता है। गोवर्धन पर्वत के होने से मथुरा मंडल की शोभा और भी बढ़ जाती है। वह पवित्र वृक्षों और लताओं से आवृत है। उसमें 12 वन हैं। वह परम पुण्य में तथा सबको आनंद प्रदान करने वाला, विश्राम देने वाला भगवान श्री कृष्ण का आधारभूत है।
तत्पश्चात मथुरा से पश्चिम और उत्तर दिशा की ओर बहुत दूर तक जाने पर सारथी को कश्मीर नामक नगर दिखाई दिया, जहाँ शंख के समान उज्जवल गगनचुंबी महलों की पंक्तियाँ भगवान शंकर के अट्टास की भांति शोभा पाती हैं, जहाँ ब्राह्मणों के शास्त्रीय आलाप सुनकर मूक मनुष्य भी सुंदर वाणी और पदों का उच्चारण करते हुए देवता के समान हो जाते हैं, जहाँ निरंतर होने वाले यज्ञ धूम से व्याप्त होने के कारण आकाश मंडल मेघों से धूल से रहने पर भी अपनी कालिमा नहीं छोड़ता, जहाँ उपाध्यक्षों के पास आकर छात्र जन्मकालीन अभ्यास से ही संपूर्ण कलाएं स्वतः पढ़ लेते हैं, तथा जहाँ माणिकेश्वर नाम से प्रसिद्ध भगवान चंद्रशेखर देहधारियों को वरदान देने के लिए नित्य निवास करते हैं। कश्मीर के राजा माणिक सेन ने दिग्ग विजय में समस्त राजाओं को जीतकर भगवान शिव का पूजन किया था, तभी से उनका नाम माणिकेश्वर हो गया। उन्हीं के मंदिर के दरवाजे पर महात्मा रेवक एक छोटी सी गाड़ी पर बैठे अपने अंगों को खुजलाते हुए वृक्ष की छाया सेवन कर रहे थे। इसी अवस्था में सारथी ने उन्हें देखा। राजा के बताए हुए भिन्न भिन्न चिन्हों से उसने शीघ्र ही रेव को पहचान लिया और उनके चरणों में प्रणाम करके कहा कि ब्राह्मण, आप किस स्थान पर रहते हैं? आपका पूरा नाम क्या है? आप तो सदा स्वतंत्र विचरने वाले हैं, फिर यहाँ किस लिए ठहरे हैं? सारथी के वचन सुनकर परम आनंद में निमग्न महात्मा रेवक ने कुछ सोचकर उससे कहा, यद्यपि हम पूर्ण काम हैं, हमें किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है, तथापि कोई भी हमारी मनोवृत्ति के अनुसार परिचर्चा कर सकता है। रेवक के हार्दिक अभिप्राय को आदरपूर्वक ग्रहण करके सारथी धीरे से राजा के पास चल दिया। वहां पहुंचकर राजा को प्रणाम करके उनसे हाथ जोड़ करके सारा समाचार निवेदन किया। उस समय स्वामी के दर्शन से उसके मन में बड़ी प्रसन्नता थी। सारथी के वचन सुनकर राजा के नेत्र आश्चर्य से चकित हो गए। उनके हृदय में रेवक का सत्कार करने की श्रद्धा जागृत हुई। उन्होंने 2 खच्चरियों से जुड़ी हुई एक गाड़ी लेकर यात्रा की, साथ ही मोती के हार, अच्छे अच्छे वस्त्र और एक सहस्त्र गोएं भी साथ में ली। कश्मीर मंडल में महात्मा रेवक जहाँ रहते थे, उस स्थान पर पहुंचकर राजा ने सारी वस्तुओं उनके आगे निवेदन कर दी और पृथ्वी पर पड़कर संचंग दंडवत प्रणाम किया। महात्मा रेवक अत्यंत भक्ति के साथ चरणों में पड़े हुए राजा जान श्रुति पर कुपित हो उठे और बोले, अरे शूद्र, तू दुष्ट राजा है, क्या तू मेरा वृतांत नहीं जानता? यह खच्चरियों से जोती हुई अपनी ऊंची गाड़ी ले जा, ये वस्त्र, ये मोतियां, हार और ये दूध देने वाली गायें स्वयं ही ले जा। इस तरह आज्ञा देकर रेवक ने राजा के मन में भय उत्पन्न कर दिया। तब राजा ने साप के भय से महात्मा रेवक के दोनों चरण पकड़ लिए और भक्तिपूर्वक कहा, ब्राह्मण, मुझ पर प्रसन्न हुई। भगवान, आप में यह अद्भुत महत्व कैसे आया? प्रसन्न होकर मुझे ठीक ठीक बताइए। रेवक ने कहा कि राजन, मैं प्रतिदिन गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करता हूँ, इसी से मेरी तेजो राशि देवताओं के लिए भी दुस्सह है। तदंतर परम बुद्धिमान राजा जनश्रुति ने यत्नपूर्वक महात्मा रेवक से गीता के 6ठे अध्याय का अभ्यास किया। इससे उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई। इधर रेवक भी भगवान मणिकेश्वर के समीप मोक्षदायक गीता के 6ठे अध्याय का जाप करते हुए सुख से रहने लगे। हंस का रूप धारण करके वरदान देने के लिए आए हुए देवता भी विस्मित होकर स्वेच्छानुसार चले गए। जो मनुष्य सदा इस एक ही अध्याय का पाठ करते हैं, वह भी भगवान विष्णु के ही स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इसमें तनिक भी संदेह नहीं करना चाहिए। श्रीमद् भागवत गीता के 6ठे अध्याय का पाठ करने से हर मनोकामना पूरी हो जाती है। उसके उपरांत भगवान श्री कृष्ण बोले, अर्जुन, जो पुरुष कर्म के फलों को न चाहता हुआ करने योग्य कर्म करता है, वह सन्यासी और योगी है। और जो केवल अग्नि को त्यागने वाला सन्यासी योगी नहीं, तथा केवल क्रियाओं को त्यागने वाला ही सन्यासी योगी नहीं होता। जो कर्म के साथ साथ योग का साधन करते हैं, वह पुरुष उत्तम है। जिनको सन्यास ऐसा कहते हैं, उसी को तू योग जान, क्योंकि संकल्प को न त्यागने वाला कोई भी पुरुष योगी नहीं हो सकता। इस प्रकार से गीता के 6ठे अध्याय का महत्व श्रवण करने से हर प्रकार के मनोरथ पूरे हो जाते हैं। जो व्यक्ति गीता के 6ठे अध्याय का महत्व सुनते हैं, भगवान कृष्ण सदा ही अपनी कृपा दृष्टि उन पर बरसाते हैं
और उनके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही कमेंट में ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः जरूर लिखें। जय श्री कृष्ण।